जय हिंद। समाजवादी साथियों, रक्षाबंधन के दिन सैफई पहुंचे अखिलेश, कहल से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, देश भर में जो लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव संपन्न हो चुका है। जहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर सांसद निर्वाचित हुए हैं, जो लगातार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और उसके साथ ही साथ जनता से जुड़े जो भी मुद्दे, उन मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी 37 सांसद नवनिर्वाचित हुए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार बेहतरीन, शानदार और उम्दा प्रदर्शन भी करके दिखाया है, जो कहीं ना कहीं अब देश भर में अखिलेश यादव जी के नाम की चर्चाएँ भी हो रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में दहाड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उस दावे को भी अखिलेश यादव ने झूठा साबित किया। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों में 60 से ऊपर सीटें जीतती रही है, इस बार के चुनाव में महज 33 सीटें ही जीत सकी। वहीं पर हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लगातार 10 में 10 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच में हम बात करेंगे आज इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से एक जो विधानसभा सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड 70,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के SP सिंह बघेल को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव ने पटकनी दी थी। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक चुने गए, उसके बाद वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव जी ने करहल की जो विधानसभा सीट है उसे छोड़ दिया और कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो गए। उसके बाद ये करहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने भी अब इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उससे के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से विधानसभा के प्रभारियों की जो नियुक्ति की है 6 विधानसभा सीटों में से, उनमें से करहल की विधानसभा सीट से चंद्रदेव यादव, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। करहल की विधानसभा सीट से जीत की जिम्मेदारी जो है चंद्रदेव यादव को दी गई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर 3 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो है डॉक्टर ज्योति यादव। डॉक्टर ज्योति यादव, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं। महिला नेत्री होने के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं, लगातार कार्य करने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। उसके साथ साथ इनका जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है, लगातार क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम जारी है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नाम को, वो है सोवन सिंह यादव। सोवन सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, 2002 से 2022 तक लगातार यहाँ से विधायक निर्वाचित रहे। 3 बार यह समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। वहीं पर स्टार्टिंग के समय में जब यह राजनीति में नए आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से 2002 में चुनावी मैदान में उतरे और इन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 2007 में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से प्रभावित होकर यह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन 2022 की विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के लिए इन्होंने अपनी सीट खाली कर दी और उसके बाद अखिलेश यादव जी जो करहल की जो विधानसभा सीट वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की है। तो लगातार सोवन सिंह यादव का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है। हालाँकि अखिलेश यादव जी के द्वारा जब इन्होंने विधानसभा की सीट खाली की थी और अखिलेश यादव जी विधायक चुने गए, तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने इनके जो पुत्र हैं मुकुल यादव को विधान परिषद में MLC बनवा दिया था। तो अखिलेश यादव जी ने जो सोवन सिंह यादव जी ने उनके लिए सीट छोड़ी, तो उसके बदले में अखिलेश यादव जी ने उनके जो पुत्र थे मुकुल यादव को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का MLC भी बनवा दिया। तो लगातार वह MLC के पद पर कार्यरत है समाजवादी पार्टी के लिए और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो
मुकुल यादव जी हैं, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ पर जो तीसरा नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है मैनपुरी के पूर्व सांसद अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है लालू प्रसाद यादव के दामाद भी, और दामाद होने के साथ साथ लगातार उनका जो नाम है कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ से जिस अंदाज में और जिस धुआंधार तरीके से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा उपचुनाव की उत्तर प्रदेश में जो है डेट अनाउंस करेगा, उसके साथ ही अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों की जो सूची बनी हुई तैयार रखी है उसकी घोषणा भी कर देंगे। तो कहल से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मजबूती के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी लगातार तेज प्रताप यादव जी कहल की विधानसभा सीट से कर भी रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव का जहाँ पर एक टिकट तय माना जा रहा है, वहीं पर हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट की जाति समीकरण को लेकर। तो जाति समीकरण की अगर हम बात करें तो ये जो सीट है ये सीट पिछड़ा बाहुल सीट है और पिछड़ों में भी यादव बाहुल सीट है। यादवों की जो संख्या है, यादवों के जो वोटर्स वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर है। उसके साथ साथ यादव के साथ साथ यहाँ पे शाक्त समाज के भी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में और मुस्लिम समाज के भी वोटर्स यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में। तो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है वो भी यहाँ पर काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी कहल की विधानसभा सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठित जो सीट थी अयोध्या की सीट, उस सीट पर जैसे उन्होंने जीत हासिल की है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसके घर में ही अखिलेश यादव जी ने हराने का जो दमखम दिखाया, उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी भी जो कहल की विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट के अंदर ही कहल की विधानसभा सीट आती है। तो इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। उसके साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी जब कहल की विधानसभा सीट जीतने के साथ साथ वह कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, वही झटका भारतीय जनता पार्टी कहल की विधानसभा सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को देने के लिए प्रयासरत है। अब आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।